आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नासिक में आयोजित एक समारोह में कहा, आज HAL की तीसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन हो रहा है, जहां LCAM के एक A तेजस विमान बनाए जाएंगे। साथ ही HTT-40 प्रशिक्षण विमान की दूसरी उत्पादन लाइन की भी शुरुआत की गई है। मैं इस उपलब्धि के लिए HAL के सभी कर्मचारियों और इंजीनियरों को हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि उन्हें नासिक आकर विशेष प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि नासिक एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक भूमि है, जहां भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान है। नासिक आज आस्था, भक्ति, आत्मनिर्भरता और क्षमता का प्रतीक बन चुका है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यहां भारत की रक्षा शक्ति और तकनीकी प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। राजनाथ सिंह ने बताया कि जब उन्होंने नासिक में Su-30 CLA और HTT-40 विमान को उड़ान भरते देखा तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इन विमानों की उड़ान भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्षमता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि HAL ने पिछले 60 वर्षों से अधिक समय से भारत की रक्षा निर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ करने में एक मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य किया है। नासिक इकाई ने न केवल आधुनिक लड़ाकू विमानों के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई है, बल्कि उसने भारत को अपनी रक्षा उत्पादन शक्ति में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर योगदान दिया है। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत अब उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां वो शत्रुओं को परास्त करने और निर्णायक कार्रवाई करने की सामर्थ्य स्वयं विकसित कर रहा है। मेरे साथियों, आज ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A तेजस की थर्ड प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन हो रहा है। इसके साथ ही HTT-40 एयरक्राफ्ट की सेकंड प्रोडक्शन लाइन का भी उद्घाटन हुआ है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को देश को समर्पित करते हुए मैं कहना चाहूंगा, मुझे बेहद खुशी हुई है। मैं HAL को और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हर व्यक्ति को मैं हृदय से बधाई देता हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अवसर पर मुझे नासिक की इस पवित्र भूमि पर आने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। नासिक का जहां तक प्रश्न है, नासिक की धरती अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में भगवान शिव का विराजते हैं। जहां भगवान शिव त्रयंबक के रूप में हमें यह सिखाते हैं कि सृष्टि की रचना, पालन और संहार तीनों एक ही दिव्य चेतना से उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि यहां आकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दिव्य भूमि पर आ गया। हालांकि साथियों, नासिक की यह भूमि केवल आस्था की नहीं है, श्रद्धा की ही नहीं है, बल्कि सेल्फ रिलायंट और कैपेबिलिटी का भी यह प्रतीक बन चुकी है। यहां एक और आस्था है तो वहीं दूसरी ओर इसी नासिक की धरती पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक गौरवशाली कैंपस भी राष्ट्र की रक्षा शक्ति को सिंबलाइज करता है, यानी उसका प्रतीक बनकर खड़ा है। और आज जब मैंने नासिक डिवीजन में तैयार किए गए सुखोई 30 LCA और HTT-40 विमानों की उड़ान देखी तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उनकी उड़ान रक्षा क्षेत्र में भारत की, मैं मानता हूं, मैं इस रूप में देख रहा था, यह भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान है। यह भारत के सेल्फ रिलायंस की एक फ्लाइंग है। साथियों, नासिक में स्थित HAL का भी अपना एक बहुत ही गोल्डन हिस्ट्री है, स्वर्णिम इतिहास है। कभी यहां MiG-21 और MiG-27 जैसे दिग्गज फाइटर जेट्स का निर्माण और ओवरहाल होता था, और आज यह संस्थान मॉडर्न सुखोई 30 और जेट्स का प्रोडक्शन हाउस बन चुका है। पिछले 6 दशकों से भी अधिक समय से HAL नासिक ने भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एक स्ट्रांग पिलर की भूमिका निभाई है।
जैसा कि मैंने अभी कहा, नासिक भगवान शिव की भूमि है, जो एक तरफ शिवत्व यानी शांति की प्रतीक है, तो दूसरी तरफ यह संहार की भी प्रतीक है। ठीक उसी तरह से नासिक एक तरफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण की प्रतीक है, तो दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर दुश्मनों का संहार करने की क्षमता भी रखती है। तो एक तरह से नासिक में भी इस कैंपस में भगवान शिव की भावना दिखाई देती है। साथियों, ये कैंपस मैं मानता हूं कि महज केवल एक इमारत या किसी प्रोजेक्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को भी सिंबलाइज करता है, उसका प्रतीक है। जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा हूं तो मेरे जेहन में वह पूरी यात्रा भी चल रही है जिसकी शुरुआत हमने 2014 से की है, और आप सबने तो डिफेंस सेक्टर में भारत की बदलती भूमिका को साफ साफ अपनी नंगी आंखों से देखा है। एक समय था जब देश में रक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य देशों पर हमारा देश निर्भर था, और लगभग 65 to 70% डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट किए जाते थे। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। अब भारत 65% मैन्युफैक्चरिंग अपनी ही धरती पर कर रहा है, और बहुत जल्द ही हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को 100% तक ले जाना चाहते हैं। यह हमारा संकल्प है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।